सारा अपना बॉडी में सबसे पंगा लेना, लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों से पंगा मत लेना। वैसे पंगा किसी से भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पेशली अपने शरीर के अंग में इन दोनों से कभी पंगा नहीं लेना है। और भैया कभी दिल से तुमने पंगा ले भी लिए, लेकिन दिमाग से कभी पंगा ही मत लेना। ये दिमाग ऐसी चीज है भैया जो आपको नंगा कर डालेगा तो पंगा लिया आपने ज्यादा तो। मतलब ये इंसान को हैवान बना सकता है, हैवान को इंसान बना सकता है, इंसान को भगवान बना सकता है, इसको कितने गंदा बना सकता है, इसको कितने अच्छा बना सकता है, मतलब बहुत नीचे बना सकता है और बहुत महान बना सकता है। तो इसलिए सबसे पंगा लो, अपने दिमाग से पंगा मत लो। अब क्यों बोला ये बात मैंने भैया? क्योंकि आज हम बात करने वाले वोमिटिंग मतलब उल्टी के बारे में। पलटी आना, मतली आना, इमेटिक, इमेसिस, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये उल्टी आखिर होती क्या है, सही डेफिनेशन हम उसकी क्या बोलेंगे? उल्टी आना मतलब अभी जो दिमाग की बात किया था मैंने, मतलब हमारे दिमाग का ऐसा ट्रिगर होना, मतलब एक हमेशा हमारे दिमाग की एक ऐसी सोच होना, एक ऐसी कमांड होना, ऐसी ट्रिगर होना जो जाकर बोलता है कि मेरे को पसंद नहीं आया, उसको बाहर निकालो। मतलब क्यों बोला मैंने? दिमाग एक ऐसी चीज है, उसको जो चीज पसंद नहीं आएगी बॉडी में उसको बोलेगा गेट लॉस्ट, गेट आउट। मतलब उल्टी आना भी सेम ऐसी है, एक ब्रेन का ऐसा ट्रिगर होता है जो खाने को पचा नहीं पाने पे या फिर खाने की स्थिति को देखते हुए बोलता है कि भैया तेरा रहना हमारे घर में उचित नहीं है, तू घर से हमारे बाहर निकल जा। तो वो सिग्नल भेजता है कि नहीं भैया तू बाहर निकलेगा, तू पचा नहीं है, हमने ब्रेन का ट्रिगर दिए, तू बाहर निकल। तो वो हमारा उल्टी के माध्यम से, मतलब हमारे इसोफेगस के माध्यम से मुंह के माध्यम से वापस हमारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम उल्टी होना कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से इमेसिस बोलते हैं। हम इसे और थोड़ा सा मेडिकल भाषा में और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मतलब खाने की स्थिति को देखते हुए, खाना भी हमारे मुंह के माध्यम से गया है, अब खाने की स्थिति कैसी है, ये पचने लायक है या पचने लायक नहीं है, ये किसी को प्रॉब्लम चल रही है तो इसकी वजह से जैसा का वैसा चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, पेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो खाने की स्थिति को देखते हुए हमारा जो ब्रेन होता है हमारे स्टमक को और हमारे डायफ्राम को सिग्नल देता है कि भैया तेरे को ये बाहर निकलना है। तब उस कंडीशन में जो हमारा भोजन होता है हमारे इसोफेगस के माध्यम से मुंह के रास्ते से वापस निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उल्टी होना, इमेसिस होना। आपने सुना होगा यार, बोलते हैं क्या हो रहा है तेरे को, तो बोलते हैं नौजिया वोमिटिंग हो रहा है। मतलब वो उल्टी को भी नौजिया बोलते हैं, नौजिया को भी वोमिटिंग बोलते हैं, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। किस टाइप से अंतर है? नौजिया मतलब क्या होता है? नौजिया मतलब ये होता है कि भैया उल्टी करने की इच्छा होना, मतलब जी मचलाना। जी मचलाना को हम क्या बोलते हैं? नौजिया। और जो उल्टी वास्तव में हो रही है, हमारा अंदर का जो पेट का खाना होता है ये बाहर निकल रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? वोमिटिंग होना। इसके जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं, दो महत्वपूर्ण कारण के अंतर्गत आते हैं उल्टी होने के। तो पहले जो हमारा कार्यक्रम होता है साइकोलॉजिकल रीजन, और दूसरा जो हमारा होता है ऑर्गेनिक रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन में क्या होता है? अगर आपके मन की मानसिकता बनी हुई जो ब्रेन ट्रिगर के माध्यम से बताया हुआ था, अगर आपने खाया हो और किस तरह से पच नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में जो ब्रेन ट्रिगर देगा वो हो गया हमारा साइकोलॉजिकल रीजन। मतलब या तो हम सफर कर रहे हैं या फिर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई जिसकी वजह से हमें कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई हो, तो बलते में ब्रेन हमारा उल्टी के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल रीजन। और दूसरा जो बताया मैंने ऑर्गेनिक रीजन। ऑर्गेनिक रीजन मतलब किसी बीमारी के चलते, किसी रोग के चलते कोई ना कोई समस्या चल रही है, जो होता है हमारा ऑर्गेनिक रीजन। शिशुओं में उल्टी का क्या कारण रहता है भैया? एक बहुत बड़ा रीजन हमारे सामने आता है। तो बच्चों में जो मेन समस्या होती है उल्टी की, एक खास तौर पर इन्फेक्शन के कारण ही होती है। मतलब किसी टाइप का फ्लू चल रहा है तो उस कंडीशन में उनको उल्टी की समस्या बिल्कुल सामान्य सी हो जाती है। मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि किसी भी टाइप का अगर वायरस चल रहा है, किसी टाइप का बैक्टीरिया चल रहा है, तो आज सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर के बच्चों को संक्रमित करता है। मतलब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, मौसम में वेदर में चेंजेस हुआ है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है? बच्चों पे पड़ता है और हमारे बूढ़ों पे पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर फूड पॉइजनिंग हो गई, बच्चों ने कुछ हैंडबैग खा लिए हैं, इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चे जब चलना सीखते हैं तो उस टाइम पे जो गंदे हाथ रहते हैं, कहीं भी चीजों को उठा लेते हैं तो इनका मुंह में जाता है, और जैसे मुंह में जाता है तो उस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग हो जाना या किसी टाइप से इन्फेक्शन हो जाना, तो उस कंडीशन में उनको उल्टी की समस्या होने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार अपना उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मजबूत नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में कुछ माँ का जो होता है बहुत ज्यादा इकट्ठे दूध पी लेते हैं, बहुत ज्यादा डकार वगैरह नहीं आ पाती है, या फिर बाहर का कुछ ऐसा खिला देते हैं उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स वगैरह, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब खाना पच नहीं पाता है, उसके फलस्वरूप भी उनको उल्टी की समस्या होने लगती है। और किसी टाइप से अगर हाथों में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है किसी खाने पीने के कारण, किसी दवाइयों के कारण, दवाइयों के साइड इफेक्ट कारण बच्चे को, तो उस कंडीशन
कंडीशन में भी उल्टी की समस्या होने लगती है। सामान्यतः ये देखें बच्चों में उल्टी की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं माता पिता, तो इसलिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि बच्चों को जितना सेफ रख पाए, जितना सुरक्षित रख पाए, इन चीजों से दूर रख पाए, संक्रमण से, हैंड बैंड खाने पीने से, तो उतना ज्यादा आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा अगर उल्टी से आपको बचाना है। तो कई बार क्या होता है कि उल्टी की समस्या कंटिन्यू लंबे समय से बनी हुई है, फिर भी हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, ये उल्टी कई बार बहुत गंभीर लक्षण लेकर पैदा हो जाती है। मतलब सपोज उल्टी हो रही है, लेकिन उल्टी के साथ में अगर हमें चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब हमारे सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है, सर चकरा रहा है, तेजी से शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर की किसी चीज से अगर ब्लीडिंग होने लगती है, आंखों सामने से कम दिखाई देने लगना, आंखों के सामने अंदर से छा जाना, खून की उल्टी होने लगना, इन सब की कंडीशन अगर बनती है तो इस कंडीशन में बहुत बड़ी कोई गंभीर समस्या हो सकती है। हमें देखें क्या बीमार जब हम हो जाते हैं, जब हम बुखार रहता है तो उस कंडीशन में हमें उल्टी करने का मन होता है। तो उस कंडीशन में क्या हम उल्टी को अच्छा समझे या फिर बुरा समझे? कुछ हद तक हम उसे बहुत बेकार भी समझे और बहुत हद तक हम उसे अच्छा भी समझे। होता क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ टॉक्सिक और बेकार टाइप के हमारे रसायन रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडीज होती हैं, वो जो बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी टॉक्सिक पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। और उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहता है उसके पास उल्टी करना। मतलब उल्टी के माध्यम से जितने भी टॉक्सिक्स हैं, जितने भी बेकार तत्व हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे हों। तो ये कई बार अच्छा भी हो जाता है कि भैया सर आपने बता दी कि उल्टी क्यों हो रही, क्या हो रही, कैसे हो रही, किस वजह से हो रही है, लेकिन एक्चुअल क्या आप कॉजेस बताओगे? एक्चुअल क्या कंडीशन जो होती है, वास्तविक कंडीशन क्या होती है, वास्तविक कारण क्या होता है, वो बताओगे? तो भैया इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे मेन कॉजेस होते हैं, जो मेन कारण जो होते हैं हमारे उल्टी करने के, ज्यादातर केसों में देखा जाता है कि अपच की जो समस्या होती है, मतलब इनडाइजेशन की जो समस्या होती है, उस कंडीशन में उल्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा जो हमारा कारण होता है मोशन सिकनेस, जैसे कि हम सफर कर रहे हैं तो उस दौरान हमें उल्टी बहुत ज्यादा होती है। कई बार आपने देखा है मॉर्निंग सिकनेस, मतलब खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे सुबह करके जब स्पेशली सुबह उल्टी होती है या फिर जी घबराता है, शरीर के अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें उल्टी की समस्या होती है। फूड पॉइजनिंग हमें हो जाती है, उस कंडीशन में हमें उल्टी की समस्या होती है। हेड इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में उल्टी की समस्या होती है। कि भैया और क्या कारण हो सकते हैं? तो दवाइयों का अगर साइड इफेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको उल्टी की समस्या बिल्कुल कंफर्म होना ही है। तो आपको बताया दिया कि प्रेगनेंसी अगर चल रही तो उस कंडीशन में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण भी हमें उल्टी का अनुभव हो सकता है। महिलाओं को संक्रमण कारण में स्टार्टिंग बता दिया, इसको उल्टी कारण लगभग होता ही है, जैसे पेट में जलन हो रही है, गैस बन रही है, अपच हो रहा है, इसके कारण हमें होता ही है उल्टी का प्रॉब्लम। अगर किसी टाइप से गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्टमक का फ्लू हो रहा है, तो उस कंडीशन में उल्टी के साथ में हमें दस्त की समस्या भी चालू हो सकती है। मतलब सपोज गैस्ट्रोएंटेराइटिस स्टमक फल के कारण हमें अगर इन्फ्लुएंजा हो गया है तो उसके कारण भी हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फूड पॉइजनिंग बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके कारण उल्टी की समस्या होती है। जैसे अन्य पेट की समस्या होगी, जैसे कि आप बहुत ज्यादा डरवे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पीने के साथ सिगरेट पी रहे हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि पेट दर्द की दवाइयां, हाथ पैर दर्द की दवाइयां ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये समस्या क्रिएट हो सकती है। अगर अल्सर हो गया है, मतलब पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो गया है, उस कंडीशन में दिक्कत जाती है। एंड गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर, मतलब GERD की समस्या क्रिएट हो गई है, तब आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम अन्य कारणों के अंतर्गत जाए, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कारण के अंतर्गत, जिसमें सिर दर्द की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लंबे समय से पेट खाली है, इकट्ठे आपने खाना खा लिए हैं, धूप में बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आपको उल्टी की समस्या हो सकती है। कई बार क्या होता है कि एक्यूट ओटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम कान का जो भीतरी हिस्सा है, अगर उसमें कोई इस टाइप का इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया है तो अब आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगला हो जाता है हमारा इंट्राक्रैनिकल प्रेशर पड़ना, मतलब हमारा ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा हेड होता है, वहां पे किसी टाइप का दबाव आ गया है, चोट लग गई है, हम गिर गए हैं, किसी टाइप की डैमेज लग गई है, तो उस कंडीशन में हमें उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगला जो हमारा कारण होता है, जैसे हमें नॉक्सियस स्टिमुलस, मतलब जो हमारी हानिकारक उत्तेजनाएं होती है, मतलब किसी गंध के कारण या फिर किसी आवाज के कारण इकट्ठे शरीर में, हमारे कान में इकट्ठे पड़ी है, तो उस कंडीशन में हमें उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगला कारण होता है किसी टाइप से वेदर में चेंजेस हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा उल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जिसका आपने लू देखा होगा, ठंड देखा होगा, इस कंडीशन में हमें ज्यादा उल्टी का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात करें हम अन्य कारण के अंतर्गत और क्या कारण आ सकते हैं, जैसे कि कोई अन्य स्थिति चल रही है पेट की, जैसे कि जिसके अंतर्गत हमारी किसी टाइप से पेट में प्रॉब्लम चल रही है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम चली गई है, जैसे कि हथड़ी की प्रॉब्लम हो गई है, किस टाइप से हमारा किडनी फेल्यूर हो गया है, किसी टाइप का अपेंडाइटिस हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, अगर उस कंडीशन में भी आपको उल्टी की समस्या का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है, मतलब शुगर है, तो उस कंडीशन में आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे पेट में असमंजस है, मतलब
मतलब एब्डोमिनल एडिशन है, मतलब किसी टाइप से आपको आंतों में रुकावट चल रही है, जिस टाइप से जो आपकी बड़ी आंत छोटी आंत होती है उसमें किस टाइप दिक्कत चल रही है, जैसे कि हारने की प्रॉब्लम चल रही है, जीआई ट्रैक्ट में किस टाइप का गड़बड़ी आ गई है, ट्यूमर हो गया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो गई मतलब आईबीडी हो गई है, तो किसी टाइप की अगर इस टाइप से आपको समस्या चल रही है तो उस कंडीशन में भी आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अन्य हम बात करें और पेट और गैस्ट्रोएंटेराइटिस ट्रैक्ट से जुड़ी बीमारी के अलावा कुछ और बीमारी की बात करें तो हार्ट अटैक में उल्टी आना बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। मतलब सपोज अगर उल्टी हो रही है तो उसको आप हार्ट अटैक भी समझ सकते हैं। तो एक ही समस्या इसका भी सामना हमें करना पड़ सकता है उल्टी में, इसलिए उल्टी को बिल्कुल साधारण सा नहीं समझना है भैया। कभी कभी अपने को ना हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो उस तरह से उल्टी समस्या हो सकती है। सेप्सिस हो गया है, मतलब किस टाइप से हमारे शरीर में इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है तो हमें उल्टी की समस्या हो सकती है। और किस टाइप से ईटिंग डिसऑर्डर चल रहा है, जैसे कि बुलिमिया हो गया है, जैसे हम कुछ खा रहे हैं कुछ टाइप से, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में एक माइंड सेट है कि भैया हमको उल्टी करना ही है, मतलब उल्टी का मन होने ही लगता है, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब बुलिमिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के अंदर पानी कमी हो गई है, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। माइग्रेन चल रहा है तो उसका आपको उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लो ब्लड शुगर होना, भूख लगना, तो उस कंडीशन में आपको उल्टी हो सकती है। एंजाइटी चल रही है आपको किस टाइप से, तो आपको उल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कंप्लीट जानकारी हमारी वोमिटिंग के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो यार, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और लोगों की जानकारी का आपको पहुंचाना है, आपको लगता है कि किसी को जरूरतमंद को काम आ सकती है जानकारी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार।